एसपीएस कम्युनिटी मीडिया प्रस्तुत करता है टेरा टेल्स, बदलती ज़मीन पलटते पन्ने। आज की कहानी है रियाली दीदी की बकरियां। आज कड़ाके की ठंड है। मैं सुबह सुबह ही सुलगांव के लाइनपुरा मोहल्ले की रियाली दीदी से मिलने आई हूँ। उनके घर की दीवार से सटे हुए कोठे में सफ़ेद, काली, भूरी और चितकबरे रंग की बकरियाँ बंधी हुई है। मुझे देख बकरियों ने मिमियाना शुरू कर दिया। बकरियों की आवाज़ सुन रियाली दीदी घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है। नमस्ते दीदी, आओ बैठो। इतना बोलकर वे कोठे में ज़मीन से 2 फीट ऊंचे लकड़ियों से बने चौपाए से बकरियों को उतारकर बाहर लाती है और रोड के किनारे बांस से बनी हुई बागड़ में उन्हें बांधती है। बकरियों के मिमियाने पर ठंड के मारे उनके मुंह से भाप निकल रही है। 25 बकरियों को बांधते बांधते उनको करीब आधा घंटा लग जाता है। दीदी ने अपने एक घर के कमरे को छोटी सी दीवार से 2 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें एक तरफ चूल्हा चौका और लकड़ी की पट्टी पर जमे कुछ बर्तन, वहीं दूसरी तरफ सोने और बैठने की जगह है। पीली मिट्टी से रंगी हुई दीवारों पर फिल्मी सितारों के पोस्टर चिपके हुए हैं। दीदी के दोनों बच्चे बस्ते में किताबें जमा रहे हैं। दीदी मुझे गर्मा गर्म चाय देकर खाना बनाने में जुट जाती है। वे जल्दी जल्दी घर का काम निपटाती है और तेज आवाज़ में चल रहे टीवी को बंद कर देती है। हम लोग रस्सी और दराती लेकर लगभग 9 बजे बकरियों को जंगल में चराने के लिए चल देते हैं। सुलगांव के घने जंगल के बीच लाइनपुरा मोहल्ले में बारेला समुदाय की 12 घरों की बस्ती बसी हुई है। बस्ती में अधिकतर घर कच्चे हैं और सभी घरों के आसपास बांस की बागड़ें बनी हुई है। दीदी के पति और मोहल्ले के अधिकतर लोग कई तरह के काम करने के लिए लगभग 15 किलोमीटर दूर घने जंगल का रास्ता पार करते हुए बढ़वा शहर जाते हैं। हाथ में दराती और कंधे पर रस्सी टांगे एक कतार में चल रही बकरियों को आवाज़ लगाते हुए रियाली दीदी चलती रहती है। धीरे धीरे मोहल्ले के कुछ लोग और दीदियाँ भी अपनी अपनी बकरियों को लेकर हमारे साथ शामिल हो जाती है। बस्ती से निकलकर बकरियाँ अलग अलग झुंडों में जंगल में चली जाती है। वहाँ पर बबूल और अंजन की टहनियों को दराती से काट काट कर नीचे गिराया जाता है, जिसकी पत्तियों को बकरियां बड़े चाव से खाती है। कुछ बकरियों को घनी झाड़ियों की ओर जाते देख मैंने दीदी से पूछा, इस जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं क्या? बकरियों पर बड़ा ध्यान देना पड़ता है। जंगल में शेर और भेड़िए घूमते रहते हैं। कब किसकी बकरी उठा ले कोई ठिकाना नहीं। बढ़वा से जो लोग मजदूरी करके वापस आते हैं उनको भी डर लगा रहता है कि कहीं जंगली जानवर उन पर हमला ना कर दे। वे भी होशियारी से जंगल पार करते हैं, दीदी ने बताया। बातों बातों में पता चला उदयनगर बाजार से इन्होंने बहुत पहले 2 छोटे बकरे 3 से 4 हज़ार में खरीदे थे। इनको उम्मीद थी कि ईद तक बकरे बड़े हो जाएंगे और उनकी अच्छी कीमत 20 से 30 हज़ार रुपये तक मिल जाएगी। लेकिन बकरियों की जानलेवा बोरिया बीमारी के डर से इनको अपने दोनों बकरे बड़े घाटे में 3,000 में ही खटिक को बेचने पड़े। दीदी बताती है, बोरिया बीमारी में सबसे पहले बकरियों के मुंह पर फुंसियाँ निकली, जिससे उन्होंने खाना पीना ही बंद कर दिया। उसके बाद उनको तेज बुखार आया और दस्त भी लग गए। साल 1516 में
यह बीमारी पूरे गांव में बुरी तरह फैल गई थी। किसी के बड़े बकरे मरे तो किसी की गर्भवती बकरियां। फिर आपने क्या किया दीदी? बकरी पर हाथ फेरते हुए मैंने पूछा। कई तरह की दवा दारुओं से इलाज किया, मुंह की फुंसियों पर तेल हल्दी गरम करके लगाया, बोर की पत्तियों का घोल बनाकर भी पिलाया ताकि उनको दस्त आना बंद हो जाए। लेकिन किसी भी दवा दारू से ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। इस बीमारी से गांव में बकरियां बहुत कम हो गई थी। दीदी की ऐसी बातें सुनकर मुझे कोरोना बीमारी याद आ गई, जब लोग धड़ाधड़ एक के बाद एक कोरोना के शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे थे। तभी रियाली दीदी ने कहा, बस्ती जंगल के बीचों बीच होने से पशु डॉक्टर इधर आते ही नहीं थे। जानवर जब भी बीमार पड़ते थे तो वे इतने कमज़ोर हो जाते कि उनको बढ़वा इलाज के लिए लेकर जाना मुश्किल हो जाता था। कुछ तो रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। जिन्होंने भी बकरियां खरीदने के लिए कर्जा लिया था, वे उसे चुका भी नहीं पाए थे। कर्जा चुकाने के लिए उनको अपने घर के ज़रूरी सामान और गहने तक गिरवी रखने पड़े थे। जब बकरियों का पेट भरने लगा तब रियाली दीदी ने बकरियों के छोटे बच्चे जो घर पर है उनके लिए अंजन की पत्तियों का पोटला बांधा और घर की ओर चलने लगी। मैं भी उनके साथ चल पड़ी। बकरियों के छोटे बच्चे अपनी माँ को घर आते देख मिमियाने लगे। बकरियाँ भी मिमियाते हुए अपने बच्चों को दुलारने लगी। कोठे में लकड़ी के बने चौपाए पर बकरियां चढ़ जाती है, कुछ खड़ी रहती है और कुछ बैठ जाती है। रियाली दीदी के सिर पर पाला पत्ती का पोटला देख बकरी के बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं, जैसे उनको कोई पसंदीदा खाना मिल गया हो। कुछ देर बाद बकरियों को बांधते हुए दीदी बोली, पहले तो बकरियों का कोठा ज़मीन के बराबर ही था। इसमें गर्मी के दिन तो आसानी से निकल जाते थे, लेकिन ठंड और बारिश में बकरियां नीचे बैठती ही नहीं थी। गीली जगह में खड़े रहने से उनके खुरों में सड़न होने लगती थी और कीड़े भी पड़ जाते थे। इसलिए हमारे बचत समूह से बनी समिति के पशुधन कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं ने यह लकड़ी का चौपाया बनाया है। आप बचत समूह से कैसे जुड़ी? खटिया पर बैठते हुए मैंने पूछा। 3-4 साल पहले गांव में 2-3 भैया समूह बनाने के लिए आए थे। हमें उनसे ही बचत समूह के फ़ायदे के बारे में जानकारी मिली। हम बस्ती वालों ने सोचा क्यों न हम मिलकर अपने मोहल्ले का ही एक समूह बनाएं, ताकि हमें सेठ बनियों से ज़्यादा ब्याज पर कर्जा न लेना पड़े। फिर हम महिलाओं ने मिलकर सन 2019 में पराग प्रगति समूह बनाया। मुझे पानी का गिलास देते हुए वे बोली, पशुधन कार्यक्रम गांव में कैसे आया? पानी पीकर मैंने उनसे पूछा। समूह मीटिंग में पैसों की लेन देन के साथ साथ हम महिलाओं ने मीटिंग लेने वाले भैया को बताया, गांव में बकरियां या कोई बड़ा जानवर बीमार पड़े तो उसके इलाज के लिए डॉक्टर को बढ़वा लेने जाओ और उन्हें छोड़ने भी। कई बार गरज करने पर वे बड़ी मुश्किल से बस्ती में आने को तैयार होते हैं। उनके न आने पर हम बढ़वा मेडिकल स्टोर से दवाई लाकर बकरियों को पिला देते हैं। कुछ ठीक होती है तो कुछ गंभीर स्थिति में होने से मर भी जाती है। बोनी के समय अगर किसी का बैल मर जाए तो आसमान टूट पड़ता है, मानो घर का एक खास सदस्य चल पड़ा। बढ़वा से डॉक्टर को इलाज के लिए लाने पर एक बार में ही 1500 रुपये देना पड़ता है। ऊपर से उनके नखरे झेलो वो अलग, बड़े डॉक्टर जो ठहरे। हमारी समस्या सुनने के बाद समूह से बनी समिति के पशुधन कार्यक्रम के पैरावेट डॉक्टर इलाज के लिए बस्ती में आना शुरू हो गए हैं। उनके आने से हमारे मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी
और मवेशियों के इलाज की व्यवस्था हो गई है। पशु डॉक्टर से ट्रेनिंग पाकर आसपास के गांव के लड़के ही पैरावेट के रूप में काम करते हैं। जब भी जानवर बीमार पड़ते हैं उसी समय हम उन्हें फ़ोन करके बुला लेते हैं और वे तुरंत आ जाते हैं। अगर हमारे पास इलाज के लिए उस समय पैसा न हो तो भी वे जानवरों का इलाज कर देते हैं। उसका हिसाब किताब हमारी समूह मीटिंग में पशु हेल्थ कार्ड के माध्यम से हो जाता है। जानवरों की देखरेख, दाना पानी, कोठे में लकड़ियों का चौपाया बनवाना और हमें अच्छी नस्ल की बकरियां खरीदने में मदद करते हैं। समय समय पर टीकाकरण और इलाज की पूरी जानकारी पैरावेट भैया हमें देते रहते हैं। अब समूह के डॉक्टर आने से बीमारियों की रोकथाम हुई है क्या? मैंने पूछा। ये सफ़ेद चितकबरी बकरी पिछले साल बीमार पड़ गई थी, उठ ही नहीं रही थी, तो रात के समय ही समूह के डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया। उनके इलाज करने से 1-2 दिन में ही ठीक हो गई। तब मैंने दीदी से पूछा, इनको बेचकर कितनी आमदनी हो जाती है? अभी ईद पर 6 बकरे बेचे तो 1,06,000 रुपये मिले हैं। दीदी, बकरियों को बोरिया बीमारी के टीके लग गए क्या? आज शाम को पैरावेट भैया आएंगे और एक टीका 5 रुपये में लगाएंगे। तभी मोटरसाइकिल रुकने की आवाज़ आती है। पैरावेट भैया के इंजेक्शन लगाने पर बकरियां ज़ोर ज़ोर से मिमियाने लगती है। इससे मुझे पता चल जाता है बढ़वा महिला प्रगति समिति का पशुधन कार्यक्रम इस दूर दराज इलाके के सुलगांव गांव की बस्ती में भी आ पहुंचा है।